हेलो नमस्ते श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एंड गाइस एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो दिखी है हमने बहुत सी वीडियोस ऐसी देखी हैं कि जिसमें प्रोफेट मोहम्मद के कोई मतलब कि हिस्सा मतलब जैसे बाल मुबारक हो गए, उनकी चप्पलें, उनकी लाठी, उनकी निशानियां वाली वीडियो देखी है ना कि किसी म्यूजियम में रखी हुई है, कहाँ रखी है। आज की वीडियो है द रियल पेंटिंग ऑफ हजरत इमाम हुसैन। ये सच हो सकता है गाइस कि वो रियल में कैसे दिखते थे, उनकी पेंटिंग है क्या है, मुश्किल है ना, आज से इतने साल पहले भाई, तो वो चीज़ें है। तो देखते हैं फिलहाल हिस्ट्री ऑफ मस्जिद हन्नाना एंड कारबला इंसिडेंट। सो फिलहाल प्ले करते हैं गाइस इसे और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस और बाकी देखते हैं भाई क्या है, कैसी है तस्वीर। चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं गाइस, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की असली तस्वीर है और ये तस्वीर आज भी इराक के शहर नजफ की एक पुरानी मस्जिद हनाना में रखी हुई है। वही मस्जिद जहां एक रिवायत के मुताबिक करबला के बाद इमाम हुसैन का सर ए मुबारक कुछ देर के लिए रखा गया था। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि ये तस्वीर उसी वक्त किसी ने बनाई थी जब सर ए मुबारक वहां मौजूद था। अब सवाल ये है कि वो शख्स कौन था, उसने तस्वीर कैसे बनाई और ये आज तक उसी जगह पर क्यों रखी है। इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। और हाँ, जो भी बात हम करेंगे वो सुनी सुनाई नहीं बल्कि रिवायात और सबूत के साथ करेंगे ताकि आपको सच जानने में कोई शक ना रहे। तो चलिए चलते हैं उस वाकये की तरफ जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, यानी करबला के मैदान की तरफ। दोस्तों, 10 मुहर्रम उल हराम, करबला का वो दिल दहला देने वाला दिन जब यजीदी लश्कर ने नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफा साथियों को बेरहमी से शहीद कर दिया। शहादत के बाद यजीदियों ने सर मुबारक को नेजे पर बुलंद किया और काफिले को कूफा की तरफ लेकर रवाना हो गए। रास्ते में जब वो नजफ और कूफा के दरमियान पहुंचे तो रात हो चुकी थी। वहां एक मस्जिद थी जिसे आज मस्जिद हनाना कहा जाता है। रात गुजारने के लिए यजीदी लश्कर ने कुछ वक्त उसी मस्जिद में कयाम किया और यही वो जगह है जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए मुबारक कुछ देर के लिए रखा गया। रिवायात के मुताबिक इस मस्जिद के करीब एक फनकार मौजूद था जो नक्काशी और तस्वीर कशी में माहिर था। जब उसने देखा कि मस्जिद में कुछ गैर मामूली रौनक है और सर ए मुबारक को रखा गया है तो उसके दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हुई। उसने फौरन अपना साजो सामान निकाला जिसमें हिरन की खाल भी शामिल थी जो उस वक्त की कीमती और मखसूस कैनवस मानी जाती थी, और उसने उस पर एक तस्वीर बनाई, एक चेहरा जो उसने न सिर्फ जाहिरी तौर पर देखा बल्कि दिल की आंखों से महसूस भी किया। ये वही पेंटिंग है जो बाद में मस्जिद हनाना में सजाई गई और अरसा दराज तक वहीं मौजूद रही। ये मस्जिद आज भी इराक में मौजूद है और हर साल लाखों जायरीन यहाँ आकर ज़ियारत करते हैं। शिया और सुन्नी किताबों में इस मस्जिद का तज़किरा मौजूद है। अहले तशय्युअ की मशहूर किताब बहारुल अनवार जिल्द 44 में भी मस्जिद हनाना का जिक्र आता है जहाँ हजरत इमाम हुसैन के सर ए मुबारक को रखने की रिवायत बयान की गई है। इसी तरह अहले सुन्नत के कुछ तारीखदान जैसे इब्न जौजी और इब्न असीर ने भी करबला के बाद के वाकयात में इस तरह के काफिले के कयाम का तज़किरा किया है, अगरचे मकाम का जिक्र वाज़ेह नहीं होता। जब वो ईसाई नक्श निगार अपनी जगह पर वापस आया तो उसने हैरत और खौफ के आलम में बताया कि वो तस्वीर जो उसने हिरन की खाल पर बनाई थी वो खुद से मुकम्मल हो चुकी है। उसने कहा कि मैंने सिर्फ आंखें और होंठ बनाए थे लेकिन अब चेहरा मुकम्मल है, नूरानी है और लगता है जैसे कोई गैबी ताकत ने इसे मुकम्मल कर दिया हो। ये सुनकर काफिले के बाकी अफारात और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी इस बात पर हैरान हुए और उस नक्श निगार ने ऐलान किया, आज से मैं मुसलमान हूँ और मेरा दिल गवाही देता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम हक के वारिस हैं। इस नव मुस्लिम मुसव्विर ने वो तस्वीर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तोहफे में दे दी और कहा कि यह तस्वीर मेरे दिल की हिदायत का निशान है। इस तस्वीर को बाद में मस्जिद हनाना में ही महफूज कर दिया गया।
सदियों तक ये तस्वीर मस्जिद हनाना में एक मुकद्दस तबर्रुक के तौर पर रखी गई। जायरीन ज़ियारत के लिए आते उस पर दुरूद भेजते और रोते कि इसी जगह पर इमाम हुसैन का सरे मुबारक भी रखा गया था। और अब यहाँ वो तस्वीर भी है जो करबला के दर्द की पहचान है। नाजरीन, अब आते हैं उस अफसोसनाक मरहले की तरफ जहां इस्लामी विरसे को लूटा गया। रिवायात के मुताबिक जब बरतानवी और यूरोपीय अफवाज ने इराक पर कब्जा किया तो उनके साथ आसार कदीमा के माहिरीन भी थे। उन्होंने मस्जिद हनाना में मौजूद इस तारीखी तस्वीर को एक कीमती नमूना करार दिया और चोरी छुपे इसे यूरोप मुंतकिल कर दिया। आज ये तस्वीर इटली के शहर रोम के एक म्यूजियम में मौजूद है, जहां इसे एंशंट अननोन फेस के नाम से पेश किया जाता है, यानी एक नामालूम कदीम चेहरा। आज भी अगर आप मस्जिद हनाना जाइए तो वहां एक तस्वीर आपको जियारत के लिए रखी हुई मिलेगी। लेकिन वाजह रहे, लोगों का ड्रीम ये होगा इस तस्वीर को वो देखना। असल तस्वीर नहीं है जो उस मुसव्विर ने बनाई थी, बल्कि ये एक नकल है जो शायद पुरानी तस्वीर को देखकर या रिवायात को बुनियाद बनाकर दोबारा बनाई गई। जहरीन इसी नकल को देखकर आंसू बहाते हैं और इमाम हुसैन के दर्द को महसूस करते हैं। नाजरीन, आप में से बहुत से लोग ये सवाल जरूर करेंगे कि क्या वाकई किसी ईसाई मुसव्विर का जिक्र रिवायात में मौजूद है। तो मैं वाज़ेह करता चलूं, अहले तशय्युअ की किताब बहारुल अनवार जिल्द 44 और मकातिलुत तालिबीन जैसे तारीखी मतून में इमाम हुसैन के सर ए मुबारक को मस्जिद हनाना में रखे जाने का तज़किरा जरूर मौजूद है, लेकिन किसी ईसाई मुसव्विर के तस्वीर बनाने का वाज़ेह और मुस्तंद तज़किरा नहीं मिलता। लिहाजा ये वाक़या बाद की आवामी रिवायात, जैरीनों के बयानात या मुमकिना तौर पर रिवायात में शामिल किए गए कस्से का हिस्सा हो सकता है। ऐसा भी मुमकिन है कि यह तस्वीर एक ख्याली या रूहानी तसव्वुर पर मबनी हो, जो बाद में नकल के तौर पर ज़ियारत के लिए रखी गई हो। अब बात करते हैं मस्जिद हनाना की। हनाना अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रोने वाली, कराहने वाली या हिचकी लेने वाली। कहा जाता है जब इमाम हुसैन का सर ए मुबारक इस मस्जिद में लाया गया तो फजा में सिसकियां थीं, दीवारें हिचकियां ले रही थीं, स्तून कांप रहे थे। इसी कैफियत की वजह से इसका नाम हनाना पड़ गया। ये कोई आम मस्जिद नहीं, बल्कि वो मकाम है जिसने वाक़या एक करबला के बाद के लम्हात अपनी आंखों से देखे, बल्कि यूं कहिए इसकी दीवारों ने करबला के गम को महसूस किया। ये मस्जिद इराक के शहर नजफ और कूफा के दरमियान वाक़ है। कूफा से नजफ जाने वाले रास्ते पर शहर से बाहर थोड़ा फासले पर वाक़ है। ये मस्जिद ज़ाहिरी तौर पर छोटी सी है, लेकिन रूहानी हैसियत के लिहाज से बहुत बड़ी है। दोस्तों, सबसे मशहूर रिवायात जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों के यहाँ मंखूल है वो ये है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक इस मस्जिद में लाया गया तो मस्जिद के अंदर मौजूद एक स्तून खुद ब खुद झुक गया, जैसे कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ीम में सजदा रेज हो गया हो। ये वाक़या मुख्तलिफ रिवायात में बयान किया गया है और आज भी मस्जिद हनाना में वो स्तून झुका हुआ है। लोग कहते हैं ना वो स्तून कभी सीधा हुआ, ना उस दिन की हिचकियों ने इस मस्जिद को कभी खामोश होने दिया। कुछ रिवायात के मुताबिक जब हजरत अली का जनाजा रात की तारीकी में नजफ ले जाया जा रहा था तो उनका जनाजा भी इसी मकाम से गुजरा था। उस वक़्त भी मस्जिद हनाना ने अजीब सुकूत और नूरानियत का मंजर देखा। आज भी शिया हजरात के अलावा कई अहले सुन्नत जहरीन भी मस्जिद हनाना को निहायत अदब से देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ अहले बैत का दर्द छुपा हुआ है। कुछ रिवायात में ये भी बयान किया गया है कि जो शख्स मस्जिद हनाना की ज़ियारत करता है और अहले बैत से मोहब्बत रखता है, अल्लाह उसे ज़ियारत करबला का सवाब अता करता है। तो दोस्तों, ये था एक ऐसा वाक़या जो तारीख, अकीदत और तसव्वुर का एक हसीन इम्तिजाज है। क्या वो तस्वीर असली थी? क्या वो मुसव्विर हकीकत में मुसलमान हुआ था? क्या वो तस्वीर आज रोम के म्यूजियम में है? इन सब बातों की मुकम्मल तस्दीक तो शायद मुमकिन न हो, लेकिन ये तय है
कि करबला की याद आज भी दुनिया भर के दिलों में जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो मालूमात सो गाइस ये थी वीडियो। और आपको क्या लगता है कि ये पेंटिंग रियल है और या क्या है? ये रियल पेंटिंग होगी तो वो लोग कितने किस्मत वाले हैं जिन्होंने इमाम हुसैन हुसैन को देख देखा लिया है ना। और कितने लोग तरसते होंगे ना कि जाने के लिए हम इनकी तस्वीर मुबारक और guys, देखें, मैंने एक एक बार चीज देखें। नोटिस की है जो आई थिंक इस्लाम में नहीं होती, क्योंकि इनकी जो तस्वीर थी उसके आस बहुत सारे पैसे भी हाँ, ये चढ़ाए चीज गए थे होती नहीं है ना, क्योंकि पर इस्लाम में definitely- I think नहीं हाँ, माना नहीं माना जाता जाता इस चीज को ना तो आप कि बताना किसी कि की इस चीज वो के करना, पीछे क्या बट पता नहीं है बहना हाँ। कि क्या है ये लॉजिक पैसों वाला। पर चलो अब बताना क्या कह जरूर सकते हैं, हमें किसी comment के करके इमोशंस कि है क्या है ना हाँ। जो भी है। और बाकी मेन चीज यही बताना कि ये चीज सच है या नहीं है, वो चीज है बेसिकली मेन है ना। बट तो हाँ वो ये जरूर चीज बताना सच comment है कि उनका सर जो है वहाँ पे रखा गया हाँ, था, ये चीज सही तो बात। सच है। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट बाय वीडियो में। बाय।